हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया है कायम, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के। तो आज मैं आप सबके साथ में एक छोटी सी चिट चैट करने के लिए आई हूँ और ये चिट चैट बहुत ही हेल्दी चिट चैट होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा। गाइज, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का जो पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, यानी कि चलते वो काफ़ी लंबा आ चुका है और अभी आगे कितना जाएगा ये हमें नहीं पता है। हर तीसरे दिन लॉकडाउन हो जाता है। तो इस लॉकडाउन का जो पीरियड था इसमें हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं और बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। तो फ़ायदा हमारा ये था कि चलो हमने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया। तो फ़ायदे ये थे कि जो टाइम हम बहुत दिनों से अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना चाह रहे थे, तो वो हमें फाइनली टाइम मिला। हमारी फैमिली ने एक साथ बैठ कर के एक जगह खाना खाया, एक जगह टाइम स्पेंड किया, सारा दिन हम लोग साथ में रहे। और उसके साथ साथ ये भी था कि भाई नुकसान भी बहुत हुए हैं। जो मज़दूर थे, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनकी जो रोज़ी रोटी होती है वो डेली की होती थी, उनके बहुत नुकसान भी हुए हैं। तो इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है और फैमिली के साथ में हम लोग जो टाइम स्पेंड करना चाहते थे वो भी हमने किया है। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा खाया भी है। ठीक है, तो हमने हर चीज़ करी है, अपनी खुशियाँ शेयर करी है, अपने दुख शेयर किए हैं, सब कुछ किया है। तो इस पीरियड में हम अपनी मैं अपनी बात करती हूँ, हम जो वुमेन्स होते हैं, हम जो लेडीज़ होते हैं, हाउस वाइफ जो होते हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो भाई बनाया है, खिलाया है, खाया है, मौज मस्ती करी है, सब कुछ किया है। लेकिन हम जो वुमेन्स होते हैं, हम अपनी जो हेल्थ होती है उसको लेकर के हम वैसे भी बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, हम वैसे भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और इस लॉकडाउन में तो शायद हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो फाइनली बात आती है वेट गेन की। तो मैं तो अगर अपनी पर्सनली बात करती हूँ तो मैंने तो अच्छा खासा वेट गेन किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में अच्छा खासा वेट गेन कर लिया होगा। जिन्होंने किया है मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, पसीना बहुत आता है तो वही मैं पोंछने के लिए बीच में चली जाती हूँ। तो बहुत सारी लेडीज़ों ने या तो वेट गेन किया होगा या तो फैट गेन किया होगा, तो जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है गाइज। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये सब बातें तो रटी रटाई होती हैं। आप सभी जानते हो कि अगर ज़्यादा मोटापा शरीर पे आता है तो उससे हमें बीमारियां ही मिलती हैं। तो अब बात करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना जो मैंने फ़ैट गेन किया है, अच्छा खासा मैंने गेन किया है। मैंने अपने स्टमक के साइड में, स्टमक पे और मतलब हर जगह मैंने, जहाँ पे हम मोस्टली हम वुमेंस का हो जाता है, बहुत ईजिली से हो जाता है, हमें कुछ हम अगर नहीं भी खाते तो भी हो जाता है। तो उसी जगह पे, मतलब जैसे कि स्टमक का एरिया हो जाता है, उसके साइड में जो टायर्स से बन जाते हैं, तो इस तरह से मैंने तो गेन किया हुआ है। मेरे थाई एरिया पे भी अच्छा खासा मैंने जो फैट है उसको गेन किया हुआ है। और जो मेरी पुरानी कुर्तियाँ हैं, पुराने सूट्स हैं, जो कि मैं लार्ज साइज़ में लेती थी, मुझे बहुत अच्छे से फिट आते थे। लार्ज साइज़ मेरे लिए एकदम परफेक्ट साइज़ होता था। उसको मैं थोड़ा सा, मुझे उसको अल्टरेशन भी करवाना पड़ता था क्योंकि वो मुझे लूज़ होती थी। और आफ्टर वॉश वो मुझे एकदम परफेक्ट आती थी, क्योंकि आफ्टर वॉश ये हो जाता है कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो मुझे लार्ज एकदम परफेक्ट मेरे लिए होता था। 1-1 इंच मैं लूज़ ही पहनती थी, तो वो ईजिली अच्छा खासा रहता था। बट अभी क्या हो रहा है, जो मेरे लार्ज साइज़ के थे वो आफ्टर वॉश वो अब मुझे नहीं आ रहे हैं। यानी कि जितनी भी मेरी पुरानी कुर्तियाँ हैं वो मेरे लिए सारी वो ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से फिटिंग नहीं आ रही है, कहीं से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। इसी से अपने हमें खुद ही पता चल जाता है कि हाँ, हमने अच्छा खासा फैट या वेट गेन कर लिया है। तो अब बात आती है, जब वेट लॉस की बात आती है तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चलो खाना छोड़ देते हैं और हमारा जो फैट है या वेट है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। हमें खाना अगर छोड़ देंगे तो हम जो वुमेन्स हैं तो हम काम कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे? इतनी सारी जो फिजिकल हम लोग वर्क करते हैं, जो मेंटली हम लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो हम कैसे झेल पाएंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मेंटली भी चलती रहती हैं। बच्चों का भी ध्यान रखना है, फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है, और तो फिज़िकली भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, पूरे ही घर के काम करने होते हैं। अगर हम खाना पीना ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी मैं इसको आजमा चुकी हूँ और अब मैं कल से उसी को फॉलो करने जा रही हूँ। वो है इंटरमीडिएट
फास्टिंग। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसमें ना तो आपको खाना छोड़ना है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होता है गाइस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। हम इतने लेज़ी हो जाते हैं, इतना काम करके घर का थक जाते हैं कि हमें एक्सरसाइज या योगा ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये तो वो लेडीज़ कर सकते हैं, हाँ करने वाले करते भी हैं। वो लेडीज़ करते हैं जिनके घर में मेड लगी हुई हैं, उन्हें कुछ नहीं करना होता है तो वो इसी तरीके से अपना टाइम पास करते हैं। बट अपने लिए तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, और जब आती है बात एक्सरसाइज की तो भाई हम इतना थके होते हैं कि हमसे नहीं होता है। मॉर्निंग में हम कितनी भी जल्दी उठ जाएं तो हमें ये लगता है अपने घर का काम पहले हम समेटे, एक्सरसाइज ये सब हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, और अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। तो एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग करना तो ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल मेरे लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ की सड़कें ना मतलब बहुत गंदगी है, कुत्ते वगैरह हैं तो वो गंदगी करते रहते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम वॉकिंग पे जाएं। तो मेरा तो मन नहीं करता। अब घर में पड़े पड़े अगर मैं चर्बी बढ़ा रही हूँ अपनी, तो वो मैं अपने लिए आगे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी इसी से। क्योंकि जो चर्बी होती है अगर एक बार बढ़ जाती है, घटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी सारी मतलब अपने शरीर पर चर्बी चढ़ा लूँ कि फिर मैं उसे कम ही ना कर पाऊँ। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे पहले भी मैं इसको कर चुकी हूँ, बहुत सेफ तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, और ये हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है उसी को फॉलो करना होता है हमें, और कुछ भी नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो 24 घंटे का जो रेशियो होता है, जो 24 घंटे का एक दिन होता है, बस उसमें हमें कुछ ऐसे घंटे निकाल देने हैं जिसमें हमें खाना नहीं खाना है, और कुछ ऐसे घंटे बना के रखने हैं जिसमें हमें केवल खाना है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो गाइस आपने देखा होगा जो हमारे पुराने लोग हैं, यानी कि जो हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे दादा हैं या परदादा हुआ करते थे, जो आज भी हैं, जो बहुत सारे हमारे पुराने लोग, उन्हीं को मैं बोल रही हूँ, जैसे कि हमारे दादा परदादा, नाना नानी, दादा, ये सब जो भी हुआ करते थे, वो कभी हम मतलब वो हमेशा फिट रहते थे, बीमार कभी नहीं होते थे। जो गांव के लोग हैं, जो आज भी गांव में रह रहे हैं, वो एकदम फिट है। क्यों? क्योंकि उनका एक खाने का एक उनका टाइम है, एक फिक्स टाइम होता है उनका, और उसी टाइम पे वो खाते हैं, उस टाइम पे वो सोते हैं, उस टाइम पे वो उठते हैं, उनका एक अच्छा खासा रूटीन बना हुआ होता है। और जो हम लोग सिटी में रहते हैं, हमारा ना उठने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है, ना खाने का टाइम होता है। जब मन आता है हम तब खाते हैं, जब मन आता है हम तब सोते हैं। तो बस अपनी ये आदतें सुधारनी है, और आप देखेंगे कि आप अपने आप फिट होते चले जाओगे। कुछ जो हमारे सिटी में हम लोग रहते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम ब्रेड खा लेते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम नमकीन खाते हैं, कुछ नहीं मिलता बिस्किट खा लेते हैं। तो ये सारी आदतें अगर हम छोड़ देते हैं, एक हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं, तो हम अपने आप अपना वेट कम करेंगे। अब मैं बात करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? 24 घंटे मतलब एक दिन में होते हैं 24 घंटे गाइस, ठीक है। तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें एक लिमिट बना लेनी है अपने खाने की, मतलब कि इतने घंटे हमें खाना है और इतने घंटे हमें नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, बस जैसे हम लोग फास्टिंग रखते हैं वैसे। तो आप ये बना सकते हो आप स्टार्टिंग के टाइम पे, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। अगर आपके अंदर उतनी है कैपेबिलिटी कि भाई आप कर सकते हो, तो आप 16 टू मतलब 16 घंटे आप भूखे रह लो, और उसके बाद के जो 8 घंटे होते हैं उसमें आप खाओ, ठीक है। तो उसका एक आप टाइम बना लो कि आप शाम को 7 बजे से आपने खाना बंद कर दिया, जो आपने अपना लास्ट मील लिया वो आपने शाम को 7 बजे लिया, ठीक है। तो 7 बजे आपने अपना डिनर वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाओगे, और उसके बाद आप पानी पी सकते हो। पानी में आप बिल्कुल कोई शुगर ऐड नहीं करनी है, कोई हनी ऐड नहीं करना है, नींबू पानी आप पी सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पीना है, आप बॉइल्ड वाटर पी लो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पीना है। 7 बजे के बाद आप अपना एक टाइम बना लो कि 7 बजे मेरा लास्ट मील है, इसके बाद मैं कुछ नहीं लूँगी। बस मैं अगर खाना भी अगर मुझे लगता भी है थोड़ा बहुत, तो मैं गर्म पानी ले सकती हूँ या फिर लेमन वाटर ले सकती हूँ, बस।
और उसके बाद आप सुबह 9 या 10 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाओ। हम लेडीज़ हैं, हम काम करते रहते हैं, काम करते करते आराम से 10 बज जाता है, पता भी नहीं चलता गाइज। तो आप 10 बजे अपना 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, केवल आप गर्म वाटर ले सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेमन जूस आप ले सकते हो, लेमन मतलब गर्म पानी में आप लेमन डाल के ले सकते हो, और हनी वगैरह उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो आप ले सकते हो। तो इतना हमें बस एक फिक्स टाइम अपना करना है। 10 बजे के बाद से आप अपनी ईटिंग स्टार्ट करो, और 10 से लेकर के आप 7 बजे तक आप फिर से अपना खाओ पियो। आप अपने 3 मील ले लो, बीच में छोटे छोटे से आप 2 जो होता है ब्रेकफास्ट टाइप का होता है ना, छोटे छोटे से, जैसे कि हमें भूख लग जाती है तो वो आप ले सकते हो, यानी कि आप 5 बार 3 अच्छे मील ले लो, और 2 मतलब 3 बार आप अच्छे से खाना खा सकते हो, और 2 बार आप अपना छोटा छोटा सा जो ब्रेकफास्ट टाइप होता है आप वो कर सकते हो। दैट्स इट। 5 टाइम आप मतलब छोटा छोटा करके खा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप 7 बजे फिर से खाना बंद कर दो, और सुबह 10 बजे तक कुछ मत खाइए, सिर्फ इतना ही करना है। और रात का जो टाइम, आधे से ज़्यादा टाइम तो सोते हुए ही निकल जाता है, और सुबह का जो टाइम होता है वो अपना काम करने में ही निकल जाता है। तो आराम से इजीली हम इसे कर सकते हैं, और बिलीव मी आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी में इफेक्ट देखोगे। होता क्या है ना, जब हम रात में 7 बजे खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद 10 बजे तक कुछ खाते नहीं हैं, तो रात में जो बॉडी होती है वो हमारी अच्छे खासे रिलैक्स हो जाती है, हमारा जो स्टमक होता है वो अच्छे से काम करता है, और उसके बाद जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई हमें काम करना है घर का। तो हमें जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? जो हमने फैट बना रखा है अपने शरीर में, जो चर्बी चढ़ा रखी है, तो हमारी बॉडी उसी से एनर्जी लेगी, उसी से प्रोटीन खींचेगी, और हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारा फैट है वो धीरे 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 करके कम हो जाएगा। बिलीव मी गाइज, इससे पहले मैं ये कर चुकी हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट थे। मैंने कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा होने नहीं दिया है, और मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कम किया है। जैसे ही मेरा थोड़ा सा हो जाता है, मैं आपको अपने बिफोर और आफ्टर की जो फ़ोटो होती है वो मैं दिखाऊंगी। जो मैंने कुर्ती, जो सेम एक कुर्ती के साथ मैं आपकी 2 फोटो शेयर करूंगी, और जो कुर्ती अभी मुझे इस तरीके से मतलब इतनी टाइट सी आ रही है, वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद दिखाऊंगी कि वो मुझे एकदम फिट होने लगी है, जैसे कि मैं पहले पहनती थी एकदम वैसे ही होने लगी है। बहुत सेफ तरीका है गाइस। जो हमारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं। उनका एक टाइम होता है, वो 7 बजे, आप देखते हो गांव वाले जो लोग होते हैं, जो गांव के होते हैं भाई, वो दिन भर करते हैं मेहनत, और शाम को 7 बजे तक उनका एक रूटीन होता है। भाई 7 बजे उन्होंने खा लिया, 7:30 तक खा लिया, ख़त्म कर लिया अपना डिनर वगैरह, उसके बाद वो सो जाते, कुछ भी नहीं खाते पीते। सुबह वो उठते हैं, सुबह उठने के बाद वो चले जाते हैं खेत वगैरह में, मतलब खेतों में जाते हैं, अपना खेती बाड़ी देखते हैं जा करके, और आलतू फालतू चीज़ें उनको अच्छी लगती नहीं है, वो ये सब खाना पसंद करते भी नहीं है। जैसे हम लोग की तरह चाउमीन बनाया, बर्गर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके बाद जब वो आते हैं 9 बजे 10 बजे, जब भी आते हैं, नहाते हैं धोते हैं, अपना पूजा पाठ करने के बाद ही वो अपना जो फर्स्ट मील होता है वो लेते हैं। तो इस तरीके से वो हमेशा फिट रहते हैं, और वो आप जानते हो कि 3 बार अच्छे से खाना खाते हैं। बीच बीच में वो चाय वगैरह ये सब उनको इतनी आदतें होती भी नहीं हैं, दूध वगैरह वो लेते हैं। तो इस तरीके से, इसी वजह से आप देखोगे कि शहर के लोगों में और गांव के लोगों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो बहुत फिट होते हैं, साथ के साथ वो इतनी मेहनत भी करते हैं। तो बस यही एक बहुत इजी तरीका लगा, और ये हमारी संस्कृति है जिसे हमें अपनाना भी चाहिए। हमें अपना, ऐसा नहीं है कि हम को बस जो मिलता है हम अपने शरीर में डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही गलत रिएक्शन दे रहा है हमारी बॉडी में। और ये जो जितने भी चाइनीज़ फूड हैं गाइस, इसको बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल बंद करो मेरी तरफ से तो। क्योंकि आप जानते हो जो चाइना है वो अपनी अपनी चाइना में कभी भी ये चीज़ें नहीं खाने देता है लोगों को, क्योंकि वो जानता है कि इससे क्या होगा, इससे आदमी मोटा होगा, सुस्त हो जाएगा, काम नहीं करेगा, आलस आएगा। तो वो ये सारी चीज़ें चाइना में नहीं खाई जाती हैं, बट वो इंडिया को देता है। इंडिया में उसने भेजा हुआ है, मोमोज हो गए, ये चाउमीन हो गए, जितने भी चाइनीज़ आइटम हैं, ये हम सब खा खा करके मोटे हो रहे हैं। ये सब बंद करिए गाइस, बिल्कुल बंद करिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खास तौर हम जो लेडीज़ हैं, हम लोग ये सब बिल्कुल खाना अवॉइड करो, अपना घर का खाना खाओ, क्योंकि हमें चटर पटर खाने की ज़्यादा आदत होती है। तो ये सब बंद करिएगा। अपने घर में पराठे बनाइए, रोटी बनाइए, वो खाइए। तो अगर आप बोलते हो तो कल, आज है डेट, आज शायद कितनी डेट है यार,
तो फ्रेंड्स आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त को ही आपको ये वीडियो मिलेगा। 10 अगस्त से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मुझसे 16 से 8 घंटे का रेशो नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग करूँगी तो मैं एकदम से 16 घंटे भूखी नहीं रहूँगी। मैं करूँगी यहाँ पे मैं 14 घंटे भूखी रहूँगी और मैं 10 घंटे खाऊँगी। यानी कि मैं इस तरह से करूँगी कि मैं रात के 8 बजे से खाना कर दूँगी बंद, और उसके बाद मैं सुबह के 9 बजे या 10 बजे से मैं अपना जो फास्ट होगा उसको तोड़ूंगी और मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगी। तो इस तरीके से मैं तो करने जा रही हूँ स्टार्ट। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भी करो कल से स्टार्ट मेरे साथ में। अगर आप बोलते हो कि अपना रूटीन शेयर करना, मैं रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं कल से सुबह मॉर्निंग उठने के बाद मैं क्या क्या करूँगी और रात तक मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना है या बस खाली मतलब ये सब खाना बंद करिए, कि ऐसा नहीं है जैसे आपने फास्ट तोड़ा तो आप कुछ भी खा लो, कुछ भी हेल्दी, मतलब ये फालतू की चीज़ें जो होती हैं, आपने चाउमीन खा ली इतनी सारी, ये सब नहीं करना है गाइस। अगर आप फास्ट तोड़ते हो तो फास्ट आप कोशिश करो कि आप एक एप्पल से करो, मतलब एक कोई भी फ्रूट से करो, ठीक है। अगर फ्रूट नहीं है आपके पास, अगर आपको चाय पीना बेस्ट लगता है, मतलब मॉर्निंग में बहुतों की आदत, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं चाय पीऊँगी, तो मैं बहुत ही कम चीनी डाल करके मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए, और उसके साथ फिर मैं एक पराठा ले लूँगी या एक रोटी बना लूँगी। इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आप बोलोगे तो मैं अपना रूटीन भी शेयर करूँगी और बहुत जल्दी मैं ये भी शेयर करूँगी मैंने कितने इंचेस लॉस किए हैं। तो अब अगर कुर्ती बाय करती हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा एक्सेल साइज, जो कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मैं लार्ज तक ही मेरा बहुत बेस्ट था। मीडियम मुझे एकदम फिट आता है, तो फिट एकदम मुझे नहीं लेना होता है। लार्ज मेरे लिए एकदम ठीक था, क्योंकि लार्ज में मैं थोड़ी थोड़ी सी फिटिंग भी कर लेती थी, और जब मैं उसको वॉश कर लेती थी उसके बाद भी वो मुझे इतना लूज ही रहता था। तो लार्ज मुझे परफेक्ट था। मैं लार्ज ही रखना चाहती हूँ, मैं एक्सेल पे नहीं जाना चाहती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है, अपने जो इंचेस हैं जो मैंने बढ़ाए हैं उसको मुझे कम करना है। फैट जिसको लॉस करना है उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बेस्ट है। इसमें आपको फैट बहुत जल्दी कम होते हुए दिखेगा, वेट भी कम होगा, बट वेट में टाइम लगता है गाइस। और अगर आपको फैट लॉस करना है तो इसमें आपको फैट लॉस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि होगा क्या ना, जब हम अपना काम करेंगे तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो हमारे फैट में से ही एनर्जी खींचेगी, तो आपका जो फैट है वो बहुत जल्दी, आपके इंचेस बहुत जल्दी कम होंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करती हूँ आप सभी के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो आप, तो कल से मेरे साथ जुड़िए और मुझे फॉलो करिए कि मैं क्या करती हूँ। अगर मेरा रूटीन देखना चाहते हो कि मैं कल से क्या क्या करूँगी, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं कल ही आपको वीडियो बना करके और दिखा दूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, मैंने कैसे क्या क्या किया है। और बहुत जल्दी मैं आफ्टर 15 या 20 डेज़ के बाद ही मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कितना ज़्यादा अपनी बॉडी पे जो फैट है उसको कम कर लिया। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझे मोटिवेट अगर करोगे तो मैं इसी तरीके से आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो बना के लाऊंगी। पसंद करते हो अगर मुझे, तो गाइस प्लीज़ मुझे आगे तक लेके जाइए, ताकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे मैं आगे तक जाऊँगी तो मैं भी शायद बहुतों की हेल्प करूँगी। और इसी तरीके से होता भी है, ये दुनिया भी ऐसे ही चल रही है, केवल अपना अपना नहीं देखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।